Hello everyone. Hi, this is Shubham and you are watching शुभ टॉक गाइस। इस समय उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, जो कि 18 तारीख से है और जो आज ही है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे फ्लैश हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसका मैं आज प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ 2023-24 के लिए, स्टार्ट फ्रॉम 18 सितंबर 2023। तो आज दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अगर कोई भी यूपी में उनको कॉलेज नहीं मिला है तो वो उत्तराखंड जा सकता है। उत्तराखंड एक अच्छा स्टेट माना जाता है आयुष काउंसलिंग के लिए। आयुष मतलब आयुष कोर्स के लिए, जहाँ पर बीएमएस के लिए बेस्ट फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, जो कि फेमस कॉलेज है, फुल ऑल ओवर इंडिया में भी फेमस है ये कॉलेज। इसके रैंक इतना है, इसका हाई कट ऑफ इतना ज़्यादा है कि मतलब आप पूछिए मत। पिछली बार 400 से ऊपर चला गया था, 450 तक, और इस बार 500 भी जाने का हो सकता है चला जाए। तो इतना अच्छा कॉलेज अच्छा है, और देखा जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी एक गवर्नमेंट से भी कम्पीट कर सकता है और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि तो उत्तराखंड भी एक अच्छा स्टेट माना जाता है आयुष काउंसलिंग के लिए, आयुष कोर्स के लिए। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो जिन लोगों को यूपी में कॉलेज नहीं मिला है वो उत्तराखंड जा सकता है, उनका एक अच्छा ऑप्शन है। कैसे रजिस्ट्रेशन करें इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आज आपको एक बार यहाँ पे दिखा होगा हाउ टू रजिस्टर्ड यूजी उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग वाला सेक्शन जो है यूजी में। अब क्लिक करेंगे, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होगा। मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक लिंक आएगा, एकदम पहले शुरू से चला जाता है। यहाँ पर आपको ऐसे लिख के आएगा शुरू में ही। तो इसको आपको आगे चलिए, थोड़ा आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये है सेक्शन उत्तराखंड यूसी काउंसलिंग 2023-24 का है पोर्टल। इस पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन लॉगिन यूजी ऐसे करके लिख के आएगा। तो इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पोर्टल ऑन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन स्टेप का दूसरा स्टेप है, आप अपना सिलेक्ट कोर्स करिए। कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब दोनों तरफ का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन का और अंडर ग्रेजुएशन। आपको अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है और अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आप दोनों पे टिक कर देंगे। आई हैव फिल्ड माई ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो भी डालना है डाल के अपना कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो सिलेक्ट कोर्स करेंगे अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करके आपका आगे फॉरवर्ड करना है। इस वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ही आपका प्रोसीड होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए थर्ड ऑप्शन है वैलिडेट हो गया। आपको वैलिडेट करने के बाद आपका ओके पे आ जाएगा, ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ओटीपी सेंड होगा तो इस पर जैसे ही ओटीपी आया, आपने फिल कर दिया तो आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा सिलेक्ट कोर्स। फिर नीट का रोल नंबर डालेंगे, नीट का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस भरने के बाद आपका फिर से यहाँ पे दोनों टिक करना है जो भी। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपका फिर से आप फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको सबमिट करना है। दो ऑप्शन आएगा, एक तो आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है जो चीज़ सही है कि नहीं। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट में क्लिक कर देना है, और सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें सिलेक्ट कोटा यूज़ करना है। ठीक है, इसमें सिलेक्ट कोटा में जैसे कि आप ऑल इंडिया के थ्रू आप दूसरे स्टेट से है तो अलग होगा। 50% प्राइवेट कॉलेज उत्तराखंड में 50% अपने स्टेट का ही रहता है स्टूडेंट, और 50% अदर स्टेट के लिए रहता है वो वहाँ पे। इसीलिए है। और जैसे यूपी में क्या है कि कोई भी आके एडमिशन ले सकता है, चाहे 50% हो या 100 के 100 हो। बाहर का एडमिशन भी इसमें हो सकता है। बस ये है यहाँ पर, लेकिन 50% सीटें जो है उत्तराखंड के ही बच्चे ही एडमिशन कर सकते हैं। वो चाहे खाली रह जाए या कुछ हो जाए, 50% बाहर का एडमिशन ले सकता है, ऐसा कंडीशन है वहाँ पे। और अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में यहाँ पर आप धीरे धीरे प्रोसेस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको नीट रोल नंबर डालना है, उसके बाद नीट एप्लीकेशन नंबर,
नीट रोल नंबर, नीट एप्लीकेशन नंबर और नीट EIR मतलब ऑल इंडिया रैंक डालना है, कैंडिडेट का नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम, और कोर्स यूजी कर देना है, जेंडर आपका जो भी है, और सिलेक्ट कोटा, फिर से वही सिलेक्ट कोटा डालना है 50% ऑल इंडिया में। अगर दूसरे स्टेट से है तो आपको वहाँ पे लिख के आ जाएगा। और उसके बाद आर यू बोनाफाइड डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल क्या है, यूपी से आप उत्तराखंड के ही है तो यस कर देना है। अगर है तो आपका आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है तो उसमें अपलोड कर देना है, आपका एक PDF बना के अपलोड कर देना, और वो भी मैक्सिमम एक MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर हो गया तो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट होगा आपका 1 MB से कम ही होना चाहिए और PDF फॉर्म में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो PDF फॉर्म में ही अपलोड करने हैं। अब उत्तराखंड का जो भी कैटेगरी है तो उत्तराखंड की कैटेगरी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद कैटेगरी अटैचमेंट डाल देना है इसमें, कैटेगरी अटैचमेंट जो आपका उत्तराखंड का है। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक डालना है। और उसके बाद आपको अगर फिज़िकली हैंडीकैप है या मतलब विकलांग है तो इसमें आपको अगर है तो ऐस कर देना है। उसके बाद उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 10th का पासिंग स्टेट, आप अगर उत्तराखंड से अलग स्टेट के हैं या उत्तराखंड के, वो भी आपको डालना है। यहाँ कंपलसरी है, स्टार जितने भी है सब में जिसमें स्टार लगा है उसको आपको डालना ही डालना है। और अगर नहीं डालते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इन 12th का क्या परसेंटेज है, नीट का टोटल मार्क जितना आया है, टोटल नीट में जितना भी मार्क आया है उसका अपलोड कर देना है। और नीट का परसेंटाइल जो नीट के स्कोर कार्ड में ही होगा। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा। नोटिस में आपको देखेंगे करने के बाद अब आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा, यू हैव एलिजिबल फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आगे के लिए आप प्रोसीड हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं आपको यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर जो भी प्रोसेस करेंगे ध्यान से करेंगे। कहीं से भी डॉक्यूमेंट आपने इधर का उधर कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, आपका पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा और आपका वेरीफाइड नहीं आएगा, फिर आप दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। तो इसको ध्यान से भरिएगा, ठीक है गाइस। इसमें पहले 10th का सर्टिफिकेट डालना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। ऐसा नहीं कि आपने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट डाल दिया। अलग अलग होता है जिसका वो बोर्ड होता है, अलग अलग होता है। कोई CBSE बोर्ड से होता है, कोई UP बोर्ड से होता है, कोई उत्तराखंड बोर्ड से होता है, कोई अलग अलग बोर्ड से होता है, उसमें अलग अलग किसी को देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जिसमें 10th का आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। 12th में आपका मार्कशीट डालना है जिसमें PCB मार्क्स लिखा हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा हो। ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 12th का। उसके बाद आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का पहले नंबर डालेंगे। नंबर यहाँ पर अटैच कर 16 अंकों का नंबर जो होगा उसको लिखने के बाद आपको अटैच कर देना है। अटैचमेंट उसका PDF बना के अपलोड कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और वार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट, अगर कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद वार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद UK रेजिडेंट है तो अगर UK का रेजिडेंट है फॉर WKM ओनली, जो कश्मीर के लिए कश्मीर माइग्रेंट है उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड और उसके बाद पासपोर्ट, DL एटसेट्रा कुछ भी हो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ये इन लोगों के लिए जो वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट का है। तो उसके बाद आपका ये सब कैटेगरी है। अगर आपके पास नहीं है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद आर यू विलिंग टू बी कंसीडर फॉर फ्रीडम फाइटर के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो FF कैटेगरी, मतलब आप अगर है आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको रिजर्वेशन मिलती है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका अटैचमेंट डाल देना है, मतलब इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है PDF फॉर्म में। उसके बाद अगर मतलब ये सारे सब कैटेगरी है यहाँ पे, ये जो DPW कैटेगरी है, ऑर्फन कैटेगरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और
आगे के लिए ईमेल आईडी यहाँ पर, हाँ यहाँ पे ईमेल आईडी डालें जिसमें आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसमें हर एक पॉइंट जैसे भी फॉरवर्ड होगा, आपका प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा, तो उसका हर एक स्टेप का आपको ईमेल जाता रहेगा। मतलब आपने पेमेंट किया उसका स्लिप जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसका स्लिप जाएगा, कहीं पे OTP गया तो भी उस पर जाएगा, और वो आपका मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, दोनों चीज़ों पे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ईमेल डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी और कैंडिडेट फ़ोटो डाल देना है। फ़ोटो जो भी आपने नीट में डाला था वही फ़ोटो चाहिए, नीट में जो डाला था वही चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर डाल देना है, आपका साइन करने है, यहाँ पर साइन को अपलोड कर देना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब आगे के लिए। अब आपको यहाँ पर सारा चीज़ हो गया, तो आपको एड्रेस डालना है। अब आपका एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा जो आप जहाँ पर आपका रेजिडेंट है, आप जहाँ का है, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या डालना है, आपको हाउस नंबर डालना है, अगर हाउस नंबर नहीं है तो विलेज डालना है, जो जिस विलेज में है। और ब्लॉक डालना है, तहसील डालना है, स्टेट डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो एस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और अगर नहीं है तो अलग अलग करके आप फिर से डाल देंगे, जो जहाँ पे अभी आपका दूसरा जो पहले आपका परमानेंट एड्रेस था उसको डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको आगे फॉरवर्ड होंगे, आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट का एक गेटवे होता है, उसमें जब आप एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद पेमेंट अमाउंट करेंगे। अच्छा, और उसके बाद पेमेंट की करेंसी डाल देंगे। करेंसी ऑलरेडी लिखा होगा इंडियन वाला, और आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक फिर से बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी सिलेक्ट करेंगे इस पर मैथड से कर सकते हैं। यहाँ पर HDFC कोई सा भी बैंक हो उसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो इसमें GST नहीं कटता है नेट बैंकिंग में, बाकी सब में GST कटेगा। तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट करें और कैप्चा भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन के लिए देखिए, यहाँ पे गूगल पे है तो UPI से भी कर सकते हैं। करने के बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपको ये सब प्रोसेस होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब आपका 10 रुपये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। अब डाउनलोड रिसिपेंट आप डाउनलोड करेंगे, रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करने के बाद फिर से आपको फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा। अब थैंक यू फॉर, इतना सारा प्रोसेस हो गया तो आपको कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को समझने में, क्या है आगे का प्रोसेस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। नो डाउट, आप बिल्कुल, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9369982118। इस पर आप कॉल करेंगे, और आप दूसरा नंबर है 8338355951, इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड मिलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू गाइज़।